हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने जो है इलेक्ट्रिक सेल यानी वैद्युत सेल और उसके ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस वीडियो में जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई चालक है, तो अगर इसमें विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनों से या धन आयनों से आपस में टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। और इसी से जो हमारा आता है R=V/I, इसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक में वही जो प्रतिरोध आता है, ठीक है, विभव और धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। वैसे ही अगर सेल की बात करें तो सेल में क्या होता है कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। तो इसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है यानी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, ऋण से धन हो जाते हैं और यहाँ पर धन से ऋण की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जो गति करते हैं इसमें भी क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इस प्रतिरोध को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसकी जो इसकी थियोरी है वो है कि सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा सेल के अंदर धारा के प्रवाह में डाले गए विरोध या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा जो सेल के अंदर उपस्थित है, सेल के अंदर धारा के प्रवाह में, धारा का प्रवाह होगा इसी तरह से, धारा का प्रवाह इस तरह से होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जाएंगे धन से ऋण की तरफ, अंदर यहाँ से ऋण की धन तरफ जाएंगे और इसमें धन से ऋण की तरफ, जबकि धारा का प्रवाह यहाँ पर ऋण से धन की तरफ और यहाँ पे धन से ऋण की तरफ होगा। तो धारा के प्रवाह में जो रुकावट होगी, ठीक है, इस रुकावट को ही क्या कहते हैं, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे R से दिखाते हैं। तो अगर हमको दिखाना होता है, डिनोट करना होता है, तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि हमारा क्या है, एक सेल है और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा सा है और ये हमने उसको जोड़ा हुआ है किसी तार से या फिर किसी प्रतिरोध से, जिसका ये प्रतिरोध R है, जो हमारा बाहर ये जहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है इसका प्रतिरोध R है। यहाँ पर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो R है और ये हमने दिखाया E क्या है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज या फिर इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हिंदी में कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर इसको कहते हैं। ये होता क्या है कि जैसे अभी हमने पढ़ा था विद्युत वाहक बल क्या होता है, कि कोई अगर इलेक्ट्रिक सेल है, हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है, इस पर धन आवेश और इस पर ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को ही उसका कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल वही होता है। जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड में जो विभव का अंतर होगा उसी को वैद्युत वाहक बल कहते हैं, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो। तो ये कंडीशन होती है वैद्युत वाहक बल के लिए। अब जब इसको अगर किसी तार से जोड़ दें, किसी प्रतिरोध तार से जोड़ देते हैं, तो अब इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो जब धारा का प्रवाह होने लगता है, उसके बाद जब इन दोनों विभव का जो अंतर होता है जोड़ने के बाद, इसको कहते हैं इसका सेल का क्या, टर्मिनल वोल्टेज यानी टर्मिनल विभवांतर। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये है सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको अगर हमने किसी क्या जोड़ दिया है, किसी चालक तार से अगर जोड़ दिया है तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। ऐसे यहाँ पर जैसे हमने तार से अगर इसको जोड़ दिया है और यहाँ पर जो हमारा इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, इसके अंदर वैद्युत वाहक बल और इसी में रेजिस्टेंस होगा, तो धारा का प्रवाह हमारा किस तरफ से, ऋण से धन की तरफ होगा।
ऐसे यहाँ ऊपर तो धन से ऋण की तरफ होगा, यहाँ पे धन से ऋण की तरफ होगा। तो ऐसे इसको अगर हमने इस तरह सिंबल की तरह दिखा दिया तो ये हो गया सेल का ईएमएफ और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो वैद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। तो ये जो हमारा टर्मिनल है इसको हमने मान लिया VA VB। यहाँ पे जो विभवांतर इस बिंदुओं पर, ये बिंदु A है, बिंदु B है, और बिंदु A पर विभवांतर VA है और बिंदु B पर विभवांतर VB है। तो VA और VB का जो अंतर होगा, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं इसका टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर एक चीज़ आपको डाउट होगा कि हमने R को बीच में क्यों लिखा है और इसको टर्मिनल इस तरह दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ये सेल का हो गया विद्युत वाहक बल और उसके बगल में ये हो गया उसका प्रतिरोध। प्रतिरोध भी सेल के अंदर ही था, इसलिए दोनों को साथ में दिखाते हैं। और ये होता है इसका टर्मिनल, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो भी टर्मिनल होगा उसको हमने दिखाया। यहाँ पर विभव VA है और यहाँ पर विभव VB है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा VA माइनस VB। कंडीशन क्या है कि जब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, और जब अगर धारा का प्रवाह न हो रहा हो तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं, और उसके जो इलेक्ट्रोड के विभव का जो अंतर होगा उसको कहते हैं वैद्युत वाहक बल। और जब धारा का प्रवाह हो रहा हो तब जो इलेक्ट्रोड के विभव का जो अंतर होता है उसको कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये होता है डिफरेंस। चलिए एक एग्जांपल इसको अच्छी तरह समझते हैं सारे तीनों टॉपिक को। जैसे हमारे पास अगर हमने मार्केट से कोई सेल लाया, इसका अगर जो विभवांतर है वो 12 वोल्ट है, ठीक है, उसको हमने किसी बल्ब से जोड़ दिया जिसका जो प्रतिरोध है वो ये 4 ओम है, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। तो बताइए कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो हमको पता है कि हमारा जो फार्मूला होता है वो इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू IR, यानी कि I अगर हमको निकालना है तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R, और डिवाइड करके निकालते हैं तो 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3 एम्पियर। यानी इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो कितना होगा, धारा का प्रवाह जो भी होगा ये 3 एम्पियर होगा, ठीक है, 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब उसको ये तो हमने प्रैक्टिकली किया। प्रैक्टिकली मतलब कि हमको फार्मूले से लगा कि इतना ये इसमें धारा का प्रवाह होना चाहिए। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा सेल था इसके साथ ही हमने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर जिससे धारा का माप होता है। जब हमारा जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का प्रतिरोध, और इसी में हमने इस श्रेणी में जोड़ दिया एक वोल्टमीटर से विभव मापा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट है और ये 4 ओम का ये है। ऑब्जर्वेशन क्या पता चला कि ये जो A का मान आ रहा है, यानी धारा का जो मान आ रहा है वो 2 वोल्ट ही है, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 2 वोल्ट ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पर हमारा जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, बैटरी तो 12 वोल्ट दे रही है, और जो धारा 2 एम्पियर ही है। तो बैटरी जो 12 वोल्ट दे रही है और हमको जो धारा मिल रही है ऑब्जर्वेशन से हमने इससे मापा तो पता चला कि जो इसमें धारा मिल रही है उनको 2 एम्पियर ही धारा मिल रही है। मिलनी चाहिए कितनी 3 एम्पियर, लेकिन मिल कितनी नहीं 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर मतलब कि इसका जो विभव कितना होगा, वो कितना यूज़ हो रहा है इसमें, 2 एम्पियर से निकालते हैं विभव का मान। तो V बराबर हो जाएगा IR। तो IR करते हैं तो I मतलब कि 2 और R मतलब कि 4 दोनों 8 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है 8 वोल्ट यूज़ हो रहा है। हमने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है और यूज़ हो रहा है 8 वोल्ट, तो 4 वोल्ट कहाँ गया। तो वही जो 4 वोल्ट होता है वो सेल के अंदर जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। हमने क्या किया कि जैसे अगर हम लोग 12 वोल्ट की क्या लाते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी हमने लिया और इसको हमने किसी 4 ओम वाले एक बल्ब से जोड़ दिया, 4 ओम प्रतिरोध के, और हमने देखा कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 2 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो रही है। इसमें जो मतलब जो I का मान है वो 2 एम्पियर ही है, होना चाहिए 3 एम्पियर, लेकिन है कितना 2 एम्पियर। तो बाकी जो वोल्ट जो दे रहा है वो सेल वो कहाँ गया, यहाँ पर जो यूज़ हुआ वो 8 वोल्ट ही यूज़ हुआ, 4 वोल्ट कहाँ गया। तो 4 वोल्ट जो है इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध उसमें यूज़ होता है, ठीक है। 4 वोल्ट यहाँ पे यूज़ होगा, यानी इसका 4 वोल्ट अगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर
आई का मान 2 है, तो यहाँ पर आर का मान कितना आएगा, तो आर का मान आ जाएगा V/I से 4/2, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 2 ओम होगा। यानी कि यहाँ पर 2 ओम का एक आंतरिक प्रतिरोध है सेल के अंदर जो कि यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ जो है खपत हो जाता है, और उसी को ही कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज यानी कि टर्मिनल विभवांतर कॉमा ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, तीनों के बीच में संबंध क्या होता है। तो हमने ध्यान से आप लोग समझिए, हमारे पास जो बैटरी थी, समझ लीजिए एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। हमारे पास जो बैटरी थी वो 12 वोल्ट की थी, जिसमें से 8 वोल्ट जो है बल्ब द्वारा यूज़ हुआ, और 4 वोल्ट कहाँ पे यूज हुआ, आंतरिक प्रतिरोध में यूज हुआ 4 वोल्ट, ठीक है। से यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग के पास है, इसमें से ये 4 ओम की है, ये 2 ओम यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे प्रवाहित होने वाली धारा हम लोग अगर मान लेते हैं वो आई है, जो कि 2 एम्पियर की है, और ये इसका प्रतिरोध आर होता है, इसका कैपिटल आर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है, 12 वोल्ट है। तो इसको हम लोग ई से दिखा दें, ई से एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8 वोल्ट क्या है, 8 वोल्ट है इसका इसको जो प्रतिरोध मिल रहा है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 8 वोल्ट मतलब कि इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है, इन दोनों सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर 8 वोल्ट का है। इसी को हमने लिखा था कि ये V से दिखाते हैं, ठीक है। तो जो विभवांतर V से दिखाते हैं, प्लस 4 वोल्ट क्या है, 4 वोल्ट जो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है विभवांतर जो यहाँ पे, सॉरी वीडियो बीच में कट गया था। तो यहाँ से अगर हम लोग V का मान निकालते हैं तो V इक्वल टू आएगा I स्मॉल r, क्योंकि इसका प्रतिरोध IR होता है, तो यहाँ पर IR। तो फार्मूला हमारा जो आता है V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, ये होता है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में के बीच संबंध। यानी कि ये हमारा जो टर्मिनल विभवांतर होता है और ये सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है, और ये R क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, यानी ये हो गया हमारा टर्मिनल V बराबर यहाँ पर क्या है, टर्मिनल विभवांतर है। टर्मिनल विभवांतर मतलब कि जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तब दोनों जो टर्मिनल है, टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है, ये उसको कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। अभी यहाँ पे हमने डिफरेंशियल से पढ़ा था कि जब धारा प्रवाहित होने लगी तो इनके बीच जो टर्मिनल का विभवांतर होता है उसी को V से दिखा दें, ये टर्मिनल विभवांतर हो गया वो। और एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पर इसका वैद्युत वाहक बल सेल का, जो कि 12 वोल्ट हमने यहाँ पर लिया था, और IR क्या है, इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये होता है रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में रिलेशन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी हमारे पास मोबाइल जो हमारी चार्ज नहीं है, उसको चार्ज करके अगला वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो वीडियो बन जाता है तो वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, नहीं तो फिर कल अगली वीडियो आपको नए टॉपिक के साथ मिलेगी। धन्यवाद।